गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा लेसन शुड विजर्ड हिट मम्मी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन करना ज़रूरी है। तो इसका इंट्रोडक्शन में क्या है, ये जो कहानी है वो एक वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, यानी कि एक छोटा बच्चा है, उसका एक संसार के बारे में जो विचार है उसके ऊपर है। ये एक बहुत ही एक बच्चे की साइकोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर ये कहानी है। उनकी जो इनोसेंस होती है, एक छोटे बच्चा जो एक इनोसेंट होता है, मासूमियत होती है, और जो एडल्ट्स होते हैं यानी कि जो वयस्क होते हैं, एक बच्चा तो मासूम होता है, इनोसेंस है, और वो कैसे वो सोचता है, और एडल्ट्स हैं उनके अंदर ईगो होता है, कॉम्प्लेक्सेस होती हैं। ठीक है, ईगो एंड कॉम्प्लेक्सेस एडल्ट्स के अंदर होती है, जबकि बच्चा की जो साइकोलॉजी होती है उसमें एक इनोसेंस होती है। तो यानी कि जो एडल्ट्स होते हैं वो अपने ईगो को और अपनी जो कॉम्प्लेक्सेस होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को ऊपर भी क्या करते हैं, थोपते रहते हैं चीज़ों को। तो ये कहानी उसी के बारे में है। और जो बच्चे होते हैं उनके अपने ड्रीम वर्ल्ड होते हैं, और वो अपने उन सपनों को विजुअलाइज करते हैं, यानी कि देखने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से। यानी कि बच्चों का अपना एक अलग नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, और पेरेंट्स का एक अलग नज़रिया होता है। बच्चे तो जैसे फेरीज हैं, विजर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स और घोस्ट वगैरह हैं, उनको हमेशा क्या, उनका एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि इन चीज़ों से वो आकर्षित होते हैं और वो उनको क्या मानते हैं, उनको रियल मान लेते हैं। लेकिन जो अडल्ट्स होते हैं वो इम्पोज करते हैं अपनी विशेज को। यानी कि इस लेसन के अंदर जो राइटर हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो अडल्ट्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी रुचियों को, अपने लाइक्स और डिसलाइक को क्या करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर इम्पोज करते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती वो थोपने की कोशिश करते हैं उनमें। ठीक है। और जो वर्ल्ड व्यू ऑफ ए चाइल्ड है, यानी कि बच्चों का जो एक दृष्टिकोण है संसार के प्रति, वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम द व्यू ऑफ पेरेंट्स, यानी कि बच्चों का जो है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होता है। तो इस हमारे जो स्टोरी है इसमें भी एक छोटी लड़की है, उसका नाम जो है, और उसके फादर हैं उनका नाम जैक है। तो जो का जो विचार है, जो व्यू है, वो उसके फादर से बिल्कुल डिफरेंट है। और जो उसके फादर हैं उनको क्या करते हैं, उनको स्टोरी सुनाते हैं, बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है। और वो अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो वो डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चंस जो है अपने स्टोरी के अंदर जो अपने फादर से पूछती है। तो चलो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखने की कोशिश करनी है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस लेसन के थ्रू जो राइटर है वो एडल्ट्स के ईगो और कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ पे शो करने की कोशिश करता है। और जो एक छोटे बच्चे होते हैं उनके उनके अंदर एक मासूमियत, उनकी साइकोलॉजी अपने पेरेंट्स से अलग होती है। लेकिन जो अडल्ट्स होते हैं, यानी कि अडल्ट्स मतलब जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों के ऊपर अपने विशेस, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स जो अपने बच्चों पे थोपते हैं। तो हम इस लेसन को लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। यानी कि अब थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा लेसन में क्या है। लेसन में हमारे इसमें जो करेक्टर्स हैं, मेन करेक्टर्स हैं, जो है यानी कि ये एक छोटी बच्ची है और उसके फादर का नाम जैक है, और वो हमेशा उसको कहानी सुनाते हैं। तो कहानी जब हम इस लेसन को रीड करेंगे और हमें अच्छे से पता चल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। कहता, इन द इवनिंग्स एंड फॉर द सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज माइंड। आउट ऑफ हिज माइंड मतलब मन गढ़ंत, मन से बना के, दिमाग से बना के, तो मन गढ़ंत बोल सकते हैं आउट ऑफ हिज माइंड। सो आउट ऑफ हिज हेड का बोलेंगे, मन गढ़ंत या फिर दिमाग से पैदा की हुई। कहता इन द इवनिंग्स यानी कि हर शाम को, और सैटरडे की नैप्स, नैप्स क्या होता है, हल्की सी नींद, दोपहर के बाद की जो नींद होती है उसको। तो कहता है जो जैक अपनी जो लड़की है जो, उसको हर शाम को और सैटरडे की नींद के लिए जो है हमेशा आज की तरह, आज भी हमेशा की तरह आज भी उसको क्या कर रहे हैं, कहानी सुनाते हैं। दिस कस्टम बिगन वैन शी वॉज टू। और ये जो रिवाज, ये कहानी सुनाने का की जो रिवाज थी, की कस्टम थी, वो कब शुरू हुई थी, जब वो 2 साल की थी। वॉज इट्सेल्फ नाउ नियरली 2 years old।
और इस रिवाज को चलते चलते खुद अब 2 साल हो चुके हैं, यानी कि वो लड़की कितने साल की हो गई है, 4 साल की हो गई है। एंड हिज हैड फेल्ट एम्प्टी, यानी कि अब उसके जो के फादर जैक जो है, अब उनको क्या महसूस होता है, क्योंकि उनको उस कहानी सुनाते सुनाते जो को 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब उनका जो हेड है, यानी कि अब उनका जो माइंड है, वो अब उनको खाली फील होता है, यानी कि अब उसमें कोई कहानी जल्दी सी नहीं आती है। कहता है इच न्यू स्टोरी वॉज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल, यानी कि उसकी हर कहानी में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, परिवर्तन, स्लाइट होता है हल्का सा, जो बेसिक यानी कि जो आधारभूत जो कहानी होती है उसमें बस क्या करता है, वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यानी कि एक स्लाइट वेरिएशन होता है, बिल्कुल हल्का सा चेंज कर देते हैं। अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर, यानी एक छोटा क्रिएचर होता है, एक प्राणी होता है जिसका यूजुअली प्राय नाम क्या होता है, रोजर। रोजर फिश हो जाता है, कभी रोजर स्क्रिल हो जाता है, कभी रोजर चिपमक हो जाता है, यानी कि नाम भी रोजर से स्टार्ट होते हैं। हैड सम प्रॉब्लम, और हर कहानी में क्या होता है कि ये जो प्राणी होता है उसकी अपनी एक प्रॉब्लम होती है, और वो अपनी उस प्रॉब्लम को लेके क्या करता है, एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और वो फिर एक बूढ़ा और एक बुद्धिमान जो उल्लू है उसके पास जाता है उस प्रॉब्लम को लेके। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड, और जो आउल है उल्लू उसको बताता है कि वो एक जादूगर के पास जाए। एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल, और जो जादूगर है वो क्या करता है, एक जादू करता है, दैट सोल्व द प्रॉब्लम, और अपने उस जादू से क्या करता है, उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर देता है। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रीचर हैड, यानी कि और वो उसके बदले में डिमांड करता, मांग करता पेमेंट के रूप में नंबर ऑफ पेनीज, यानी कि पेनीज होते हैं सिक्के, यानी कि ज्यादा सिक्के की मांग करता है। कहता है ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रीचर हैड, यानी कि उस संख्या से ज्यादा सिक्के मांगता है जितने उस रोजर के पास, रोजर जो प्राणी है उसके पास होते हैं, उससे ज्यादा वो सिक्कों की डिमांड करता है उसकी प्रॉब्लम सोल्व करने के बदले में। बट इन द सेम ब्रीथ, लेकिन उसी सांस में, यानी कि उसी क्षण, सेम ब्रीथ उसी क्षण, डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस, यानी कि उसको डायरेक्ट करता है, यानी कि उसको निर्देश देता है, उसको बता देता है उस प्राणी को, टू ए प्लेस उस स्थान के बारे में, वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, कि जो एक्स्ट्रा पेनीज उसने मांगी है वो कहाँ उसको मिल सकती हैं। देन रोजर वॉज सो हैप्पी, और फिर रोजर क्या, वो इतना खुश होता है, ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, और वो दूसरे प्राणियों के साथ बहुत से खेल खेलता है। एंड वेंट होम टू हिज मदर, और फिर अपनी मदर के पास घर चला जाता है। जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन, यानी कि बिल्कुल उसी समय जो है फिर ट्रेन की विशल यानी कि सीटी सुनाई देती है। दैट ब्रोट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, जो ट्रेन, फिर वो ट्रेन जो है बोस्टन से उसके डैडी को घर ले आती है। जैक डिस्क्राइब देयर सपर, सपर होता है रात्रि का आखिरी भोजन, और फिर जैक जो उनके रात्रि के आखिरी भोजन का वर्णन करता है। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और इस प्रकार से कहानी खत्म हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, एक कहानी सुनाने की एक कस्टम उन्होंने शुरू की थी और वो 2 साल से चल रही है, लेकिन जो कहानी जब भी जैक सुनाता है उसमें एक स्लाइट वेरिएशन होता है, यानी कि थोड़ा हल्का सा चेंज होता है। नाम कभी रोजर फिश बोल देता है, कभी रोजर, यानी कि पहला फर्स्ट नेम तो रोजर ही होता है, उसके साथ कभी चिप फिश लगा देता है, कभी रोजर चिपमंक लगा देता है, कभी कुछ लगा देता है, और लेकिन उसमें और फिर एक प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट कर देता है जो उसमें जो रोजर है। फिर वो अपनी प्रॉब्लम लेके फिर उल्लू के पास जाता है, फिर उल्लू से पैसे की डिमांड करता है, और हमेशा पैसे कितने डिमांड करता है, उससे कुछ एक्स्ट्रा ही पैसे मांगता है। फिर वो खुद ही बता देता है कि वो एक्स्ट्रा जो पैसे उसने डिमांड किए वो उसको कहाँ से मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से कहानी उसकी ऐसे ही चलती है, यानी कि बिल्कुल सेम, थोड़ा सा हल्का सा चेंज होता है उसके अंदर। अब ये आगे कहता है वर्किंग हिज वे थ्रू हिज स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे। कहता है लेकिन इस प्रकार से ये कहानी सुनाना, वर्किंग हिज वे यानी कि उसका प्रकार से उसका जो तरीका था, थ्रू हिज स्कीम यानी कि जो स्कीम उसने बनाई थी, वो स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे, ये उसको स्पेशली यानी कि विशेष रूप से जो शनिवार को जो ये स्कीम होती है उसकी, वो उसको थका देने वाली होती है। बिकॉज क्योंकि जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स,
एनीमोर, क्योंकि अब जो लड़की है अब उसको नींद नहीं आती है एनीमोर। यानी कि जैसे पहले वो छोटी बच्ची थी तो वो सो जाती थी कहानी सुनते सुनते, और इसीलिए उन्होंने ये कहानी सुनाने की प्रथा शुरू की थी। लेकिन अब जो है वो फेल एस्लीप, यानी कि अब उसको नींद नहीं आती है, नैप्स यानी कि हल्की झपकी उसको नहीं आती है। एंड नोइंग हिज मेड द राइट सिम फ्यूटाइल, और ये अब जो उसके जैक उसके फादर उनको पता अब महसूस हो जाता है कि नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और इसलिए जो ये राइट यानी कि जो रिवाज या प्रथा जो उन्होंने बनाई थी, सीम फ्यूटाइल, फ्यूटाइल होता है व्यर्थ जाना, यानी कि अब उनको कैसी महसूस होती है, वो व्यर्थ होती, उसको एहसास होता है कि अब उनका ये जो तरीका, ये जो रस्म उन्होंने बना रखी कहानी सुनाकर उसको सुलाने की, जब वो सोती नहीं है तो वो उसको जो ये राइट है यानी कि ये जो रिवाज है वो कैसे, राइट मीन्स होता है रिवाज, ये उनको व्यर्थ लगती है। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनीमोर, यानी कि जो छोटी लड़की थी वो इतनी छोटी नहीं रही थी। द बम्प्स हर फीट, वैसे तो बम्प्स होता है फीट यानी कि उभार होता है, बम्प्स उसके यानी कि सोई भी होती है, बम्प्स मीन्स अब उसकी जो पैरों के जो बम्प्स थे, जो ऊंचे उठे हुए बम्प्स थे, वो क्या हो गए थे, बम्प्स मीन्स वैसे तो सोई भी होती है, लेकिन यहाँ पे बम्प्स उछाल भी बोल सकते हैं। तो कहते द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स, यानी कि उसके जो पैर थे वो जो कवर के नीचे से, यानी कि जो चादर वगैरह जो उड़ती थी उसके नीचे से जाते थे, वो हाफ वे डाउन द बेड, यानी कि वो बेड के आधे तक अब आने लगे थे, यानी कि वो इतनी बड़ी हो चुकी थी। देर बिग डबल बेड, यानी उनका जो बड़ा डबल बेड था अब उसके आधे बेड तक उसके पैर जाते थे। दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स, जिस बेड के अंदर वो उसको अपनी नैप्स यानी कि दोपहर के बाद की थोड़ी झपकी के लिए सुलाते थे। एंड वैन सी वो सिक, और जब कभी वो बीमार होती थी तो उस बेड पे वो सुलाते थे। तो अब उस बेड पे उसके हाफ वे डाउन यानी कि आधे रास्ते तक उसके, यानी कि बेड के हाफ तक उसके पैर अब जाने लगे थे। तो इसलिए वो छोटी लड़की जो थी अब वो इतनी छोटी लड़की नहीं थी। हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो, और अब उसने अपने आप को अरेंज करना भी स्टार्ट कर दिया था, यानी कि हर सेल्फ अपने आप को अरेंज कर लेती थी। एंड फ्रॉम द वे, और जिस तरीके से हर फैट फेस उसका मोटा चेहरा डीप इन द पिलो यानी कि तकिए के अंदर जब जाता था, शोन इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी से जब चमकता था, शिफ्टिंग थ्रू द डाउन सेट्स, यानी कि जैसे ही सूरज की रोशनी, सूरज निकलता था वो जो छाया जो है शिफ्ट होती थी, यानी कि जो किरणें उसके अंदर तक आती थी, जो हल्का सा रोशनी होती थी, तो उसमें जैसे वो अपने आप को एडजस्ट करती थी, यानी कि वो अपने आप खुद एडजस्ट कर लेती थी। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड ओकर, भाई ये कुछ ऐसा कुछ अजीब या अद्भुत नहीं महसूस होता था कि कुछ जादू जो है वहां पे घटित हो गया था। एंड सी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ टू, कि वो अपनी जो है नैप यानी कि झपकी लेगी, नींद लेगी एक छोटे बच्चे के, यानी कि 2 साल के बच्चे की तरह वो झपकी लेगी, यानी कि अब ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला था। हर ब्रदर बॉबी, उसका जो भाई बॉबी है वॉज 2, वो 2 साल का है, एंड ऑलरेडी अस्लीप, और वो पहले से सो चुका था। विद हिज बोतल, अपने बोतल के साथ। जैक आस्क्ड, अब जैक पूछता है हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टूडे, यानी कि वो जो से पूछता है, जैक उसके फादर हैं, कहते हैं कि आज जो है कहानी वो किसके बारे में होगी। लड़की बोलती है रोजर, रोजर बोल के वो चुप हो जाते हैं क्योंकि नाम तो मेन तो रोजर ही होगा। जो स्क्वीज्ड हर आइज, अब जो है अपनी आंखें जो है स्क्वीज यानी जोर से बंद कर लेती है, स्क्वीज करना खींच के बंद करती है, दबाती है उनको। हर आइज सट एंड स्माइल, उनको बंद करती है और मुस्कुराती है। टू बी थिंकिंग सी वॉज थिंकिंग, यानी कि ये सोच के क्या वो सोचने लगी है, वो खुश हो रही है। हर आईज ओपन, उसकी आंखें खुलती है। हर मदर्स ब्लू, यानी कि अब उसकी जो आंखें हैं बिल्कुल उसकी मदर की जैसे नीली आंखें थी, बिल्कुल सेम उसकी आंखें भी नीली हैं। सकंक सी सेड फ्रमली, और वो बड़ी कठोरता दृढ़ता के साथ कहती है स्कंक। अ न्यू एनिमल, और ये एक नया एनिमल था। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, अब वो सोचता है, उसके फादर सोचते हैं कि उन्होंने जरूर स्कंक के बारे में अपने नर्सरी स्कूल में सुना होगा। हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंट्रीली, अब कहता है भी एक नया हीरो, यानी कि क्षणिक रूप से। मोमेंट्रीली क्या होता है, एक क्षण भर के लिए उसका जो फादर सोचता है कि अब तो उसको एक नया फ्रेश हीरो मिल गया है। स्ट्रीट जॉक टू क्रिएटिव एंथुसिज्म, यानी कि एकदम से वो क्या हो जाता है, यानी कि उसका जो
क्रिएटिव एंथुसिज्म यानी कि जो मनगढ़ंत कहानी बनाने का जो उसका जोश था एकदम से जाग उठता है, यानी कि वो एकदम खुश हो जाता है। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा सब ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय, इन द डीप डार्क वुड्स, घने जंगल के अंदर, देयर वाज ए टाइनी लिटिल क्रिएचर, एक छोटा प्राणी था, बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, किस नाम से था, रोजर स्कंक के नाम से था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, यानी कि अब उन्होंने उसके जो जैक ने अपनी जो बेटी जो है उसे कहानी सुनानी स्टार्ट कर दी है। और ये कहानी में बताता है कि एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, यानी कि जो रोजर स्कंक जो कहानी का पात्र है वो बहुत बुरी उससे बदबू आती थी। यस जो सेड, अब जो कहती है हाँ, ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विद हिम, यानी कि उससे इतनी बुरी स्मेल आती थी कि कोई भी वुडलैंड यानी कि जंगल का कोई भी प्राणी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। जो लुक्ड एट हिम सोलमली, अब बड़ी गंभीरता के साथ, सोलमली होता है गंभीरता के साथ, जो बिल्कुल गंभीरता के साथ अपने फादर की तरफ देखती है। सी हैडंट फोर्सीन दिस, ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब वो कभी खेलने के लिए जाता था। जैक कॉन्टिन्यूड विद जेस्ट, अब जैक जो है बिल्कुल उत्साह के साथ अपनी कहानी शुरू रखता है। रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, लेकिन जब वो कहानी सुना रहा है, रोजर स्कंक की जो कहानी सुना रहा है जैक अपनी बेटी को, उसी दौरान यानी कि वो अपने बचपन की भी जो ह्यूमिलिएशंस हैं, अपमान थे, उनको भी वो उस टाइम पे याद कर रहा होता है। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, कहता है कि सारे जो टाइनी छोटे एनिमल्स होते थे वो चिल्लाते थे, ऊ ओ हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, यानी कि देखो वो आ गया, बदबूदार रोजर स्कंक यहाँ आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है। एंड दे वुड रन अवे, और वो भाग जाते। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और जो रोजर जो स्कंक था, जब वो सारे उसको देख के भाग जाते तो क्या होता, रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और वो वहां पे अकेला खड़ा रहता। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, और दो छोटे छोटे गोल गोल जो आंसू उसके चेहरे से यानी कि उसके गालों से नीचे आ जाते। द कॉर्नर्स ऑफ जॉर्ज माउथ ड्रूप्ड डाउन एंड हर लोअर लिप्स बेंट फॉरवर्ड एज ही traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears। अब यह कहता है कि कॉर्नर ऑफ जोस माउथ, यानी कि जो के जो माउथ के जो कोने थे, ड्रूप्ड डाउन यानी कि वो लटक जाते हैं, यानी कि वो भी उदास हो जाती है। जैसे वो रोजर स्कंक की कहानी सुनती है तो वो भी उदास हो जाती है, उसके जो माउथ है वो भी लटक जाता है। एंड हर लोअर लिप, और उसका नीचे वाला जो होठ है बेंट फॉरवर्ड, वो थोड़ा आगे की तरफ निकाल देती है लड़की। एज ही ट्रेस्ड, और फिर वो उसको निशान लगा के बताता, विद ए फोर फिंगर, अपनी आगे वाली उंगली से उसको बताता है, अलोंग द साइड ऑफ हर नोज, यानी कि उसके गालों पे ऐसे उंगली से फिरा के उसका फादर उसको बताता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे उसके गालों के ऊपर नोज के पास से ऐसे उसके आंसू निकलते हैं। कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक्स टीयर, यानी कि रास्ता बताता है कि जो स्कंक के जो टीयर्स जो गिरते हैं वो गालों पर से कैसे नोज के पास से गिरते हैं। और ये सब वो एक्शन जो कैसे करता है, अपनी उंगली से जो के गालों पर से फिरा के करता है कि ऐसे यहाँ से उसके आंसू गिरते हैं। आगे कहता वुडंट ही सी द आउल, फिर वो लड़की पूछती है क्या वो उल्लू से नहीं मिलेगा। सी आस्क्ड इन ए हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस, और ये सब बात उसने बिल्कुल बहुत जोर से रफ एंड वॉइस में यानी कि बिल्कुल कर्कश आवाज में उससे पूछी। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, यानी कि वो जो उसके पास उसके जो फादर जो बैठे हुए थे, जैक फेल्ट द कवर स्टग, और उसके पास यानी कि अपनी बेटी के पास बैठे बैठे जो है पास में बैठे हुए थे, और वो कवर को यानी कि जो चादर वगैरह जो उन्होंने रख रखी थी ओढ़ने के लिए, उसमें जो है टाइटनेस महसूस करते हैं। टग टग होता है खींचना, उसमें खिंचाव जैक को महसूस होता है। एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली, क्योंकि उसकी जो टांगे थी वो स्विच्ड टेंसली यानी कि वो कस के पूरे उसमें कभी इधर हो रही थी कभी उधर, यानी कि वो लड़की जो है वो थोड़ी टेंस हो गई थी। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, और ये सब जो उसकी जो कर रही थी बेटी कर रही थी, तो इससे जो जैक हैं वो थोड़े खुश होते हैं इस मूवमेंट से। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, क्योंकि वो उसको कुछ सच बता रहे थे। समथिंग सी मस्ट नो, भी कुछ ऐसा जो उसको जरूर पता होना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसकी कोई इच्छा नहीं थी ज्यादा जल्दी करने की। बट डाउन स्टेयर्स
अ चेयर स्क्रैप्ड, लेकिन सीढ़ियों से नीचे जो कुर्सियों के स्क्रैप्ड होता है, टकराने की आवाज आती है। एंड ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, क्योंकि अब वो सोचता है, अब यहाँ पे ध्यान से रखना, जो क्लेयर है वो जैक की पत्नी का नाम है और वो प्रेग्नेंट है, और वो जो वुड वर्क है यानी कि जो लकड़ी का जो सामान है उसको पेंट कर रही है, और वो नीचे हैं और जैक और जो ऊपर है। जैक जो है अपनी बेटी जो है उसको सुलाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जैसे वो कहानी सुना रहा होता है उसी दौरान उसको डाउन स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों के नीचे से आवाज कैसी आती है, चेयर स्क्रैप्ड यानी कि चेयर कुर्सी के किसी चीज से टकराने की आवाज आती है, यानी कि हम सरकाते हैं किसी चीज को इधर से उधर करते हैं तो स्क्रैप्ड एक आवाज आती है, तो वो आवाज आ रही थी और उसने महसूस किया। एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर, और उसने महसूस किया कि उसे जरूर क्लियर की मदद करने के लिए नीचे जाना चाहिए। पेंट द लिविंग रूम यानी कि बैठक के अंदर जो वुड वर्क था, लकड़ी का जो सामान था, उसको पेंट करने में उसे उसकी मदद करनी चाहिए। वेल अच्छा, ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली, लेकिन आगे फिर वो कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है अपनी बेटी को। फिर कहता है ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली, भाई वो बहुत उदासी से वहां से चलता है। एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री, और एक बहुत बड़े पेड़ के पास आ जाता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वॉइस ओल्ड आउल, और जो टिप टॉप होता है चोटी, और उसकी पेड़ की चोटी पे जो है इनॉर्मस एक बहुत बड़ा जो है बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था। गुड अच्छा, मिस्टर आउल, मिस्टर श्रीमान उल्लू, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड, वो उसको उल्लू को बताता है कि सारे छोटे जो पशु हैं वो मेरे को देख के भाग जाते हैं क्योंकि मेरे में से बहुत बुरी बदबू आती है। सो यू डू, फिर उल्लू उसको कहता है हाँ वो तो तुम्हारे अंदर आती ही है। द आउल सेड, उल्लू ने कहा, वेरी वेरी बैड, बहुत बुरी आ रही है। व्हाट कैन आई डू, फिर वो लड़का कहता है, रोजर स्कंक सॉरी एनिमल कहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मेरे अंदर से बैड स्मेल आती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। द विजर्ड, जादूगर, जादूगर जो साउटेड, अब जो है ये कहानी सुनती है तो बीच में वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि जादूगर जादूगर, एंड सेट राइट अप, और बैठ जाती है। यानी कि पहले तो सोने की कोशिश कर रही होती है, लेटी होती है, लेकिन जैसे ही ये कहानी का पड़ाव आता है तो वो बैठ जाती है। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और एक छोटी गोल्डन यानी कि गोल्डन कलर की जो किताब थी, स्पिल्ड यानी कि गिर जाती है, फ्रॉम द बेड से नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो उठ के बैठती है लड़की जो, तो वहां पे कोई गोल्डन कलर की जो छोटी बुक रखी होती है वो नीचे गिर जाती है बेड से। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी, अब उसके फादर कहते हैं जो भी कहानी तो डैडी सुना रहे हैं, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाओगी। फिर वो लड़की कहती नो यू मी, नहीं तुम मुझे सुना रहे हो। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, फिर वो उसके फादर कहते हैं तो लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो, उसका सिर दोबारा से नीचे पिल्लो पे यानी कि तकिए पे गिर जाता है। एंड सी सेड, और उसने कहा आउट ऑफ योर हेड, हाँ अपने दिमाग से बना के सुनाओ यानी कि मनगढ़ंत कहानी सुनाओ। वेल अच्छा, द आउल थॉट एंड थॉट, उल्लू ने सोचा और सोचा। एट लास्ट ही सेड, और अंत में उसने कहा वाई डोंट यू गो टू सी द विजर्ड, तुम जादूगर से क्यों नहीं मिलते हो। फिर इतने में लड़की बोलती डैडी वट, क्या आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादू जो जादू के जो ये सम्मोहन स्पेल्स होते हैं, सम्मोहन मैजिक जादू जो सम्मोहन होते हैं क्या वो वास्तविक होते हैं। दिस वॉज अ न्यू फेज, और ये एक उसके लिए क्या था, एक नया फेज था, एक नई अवस्था थी लड़की के लिए, क्योंकि अब उसने क्या कर दिया था, क्वेश्चन पुट करना शुरू कर दिया था। इससे पहले उसने जो उसके फादर कहानी सुनाते थे वो सुन लेती थी, वो कोई बीच में रोकती नहीं थी, कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन अब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, मतलब उसकी एक अवस्था थी, एक नई अवस्था थी। अब उसने क्या करना, अब क्वेश्चन पुट करना, वो सोचना उसने स्टार्ट कर दिया था। जस्ट दिस लास्ट मंथ आर रियलिटी फेज, यानी कि ठीक इसी महीने के अंत में क्या था, एक रियलिटी फेज यानी कि एक वास्तविक अवस्था उसमें आ चुकी थी। वैन ही टोल्ड है स्पाइडर्स ईट बग्स, जब वो उस लड़की को बताता है कि जो मकड़ियां होती हैं वो बग्स खटमल को खाती है, तो सी टर्न टू हर मदर,
तो अपनी माँ की तरफ मुड़ती है एंड आस्क्ड और उससे पूछती है डू दे रियली, क्या ऐसा सचमुच होता है। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई, और जब उसकी मदर क्लेयर उसको बताती है कि भगवान जो आसमान में रहते हैं एंड ऑल अराउंड देम, और उनके चारों तरफ रहते हैं, सी टर्न टू हर फादर, तो वो अपने पिता की तरफ मुड़ती है एंड इंसिस्टेड, और दबाव डालती है विद ए स्लाई यट ईगर स्माइल, यानी कि थोड़ी हल्की सी और लेकिन जो है एक जानने की इच्छुक जो है मुस्कान के साथ उन पे दबाव डालती है और पूछती है इज ही रियली, क्या भगवान सच में हमारे आसपास रहते हैं। यानी कि जो भी उसकी मदर बताती है तो वो फादर की से उसको कंफर्म करती है, जब कोई फादर कुछ बात बताता है तो वो अपनी मदर से कंफर्म करती है क्या ये सच में होता है। यानी कि अब उस लड़की में एक रियलिटी फेज शुरू हो गई थी, एक रियलिटी यानी कि एक वास्तविक, यानी कि वो चीज सच में होती है, एक ऐसी वो अवस्था को फेस कर रही थी, यानी कि उस अवस्था में वो आ चुकी थी। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर, उस कर्टली, कर्टली होता है बड़े रूखेपन से, यानी कि उसका जो फादर जैक होता फिर क्या करता, उसकी जो बातें वो पूछती थी तो उनको कहता है कि वो सिर्फ कहानियों में वास्तविक होते हैं, और रूखेपन में जो उसका जवाब देता। सी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, और फिर वो कहता कि तुमने मिस अ बीट होता है भूल भुला देना, यानी कि बीच में तुमने, फिर वो कहता उसका फादर कि सी हैड मेड हिम, कि तुमने तो मुझे बीच में भुला दिया इन द नैरेटिव, यानी कि जो कहानी वो सुना रहा था कि उसमें तुमने मुझे मिस करा दिया। फिर आगे वो अपनी कहानी स्टार्ट कर देते हैं। द आउल सेड, उल्लू ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड्स, कहता है काले जंगल में से, घने जंगल में से जाओ, अंडर द एप्पल ट्रीज, पेड़ों के, एप्पल के पेड़ों के नीचे, इनटू द स्वैम्प, स्वैम्प होता है दलदल, ओवर द क्रिक, यानी कि दलदल के अंदर से क्रिक के ऊपर जाओ। तो फिर वो लड़की बोलती है व्हाट्स अ क्रिक, भी क्रिक क्या है, सॉरी, वो कहता है अ लिटिल रिवर, लड़की पूछती है भाई क्रिक क्या है, तो फिर बताता है एक छोटी नदी होती है, ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस, कि वहां पे क्रिक पे, यानी कि एक छोटी नदी के ऊपर वहां पे जादूगर का घर मिलेगा, एंड दैट्स द वे रोजर स्कैंक वेंट, और उसी रास्ते से जो रोजर स्कैंक चला जाता है। एंड प्रीटी सुन, और जल्दी ही केम टू लिटिल व्हाइट हाउस, वो एक छोटा सफेद घर के पास पहुंच जाता है। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और वो दरवाजे को खटखटाता है, रैप्ड करना दस्तक देना या खटखटाना। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, यानी कि खिड़की के नीचे जो तहखाना था उसके ऊपर भी वो रैप करता है, खटखटाता है। एंड अंडर द कवर्स जोज टोल फिगर क्लिंज्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, और फिर कवर यानी कि जो चादर वगैरह उस लड़की ने जोने ओढ़ रखी होती है उसके अंदर जो उसका टोल, जैक का जो लंबा जो शरीर था, क्लेंस्ड यानी कि वो खिंचाव महसूस करता है, इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, यानी कि एक बचपन बच्चे की एक जो थ्रिल होता है, एक रोमांच में जो बच्चा आ जाता है, तो वो उसकी खुशी जो है अपना एक उसका टोल फिगर था वो उस कवर के अंदर से, जो कि जो उस खुशी को, उस इन्फेंटाइल एक शिशु की जो थ्रिल है उसको वो महसूस करता है अपने शरीर से। यानी कि जो जैसे वो बैठा उसका फादर उसको कहानी सुना रहा है, ठीक है, तो जब कहानी में वो उसको बताता है वो जादूगर के पास पहुंच जाता है तो वो लड़की एकदम रोमांचित हो जाती है और वो अपने शरीर को मतलब हिलाने डुलाने लग जाती है, यानी कि खुश हो जाती है, एक अलग से एक्साइटमेंट दिखाने लग जाती है, और ये सब उसका फादर जो है महसूस करता है उसके पास बैठा हुआ, तो वो बात यहाँ पे बता रहे हैं। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और तभी एक छोटा बूढ़ा आदमी जो है बाहर आता है, विद ए लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, एक लंबी दाढ़ी के साथ, एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और एक नुकीली नीली हैट के साथ यानी कि टोपी के साथ, एंड सैड, और कहा ओह व्हाट इज, ओ क्या है, व्हाट वॉचर वांट, तुम क्या चाहते हो, यू स्मेल awful, तुमसे तो बड़ी गंदी यानी कि awful भयानक स्मेल आ रही है। द विजर्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स, यानी कि जो विजर्ड की यानी कि जादूगर की जो आवाज जो निकालता है जैक, तो उसकी अपनी कोई एक फेवरेट, अपने हिसाब से वो एक इफेक्टिव, अपना असर डाल के वो एक इफेक्टिव जो है अपनी खुद की फेवरेट आवाज वो निकालता है जादूगर की। ही डिड इट बाय स्क्राउचिंग अप हिज फेस, और ये कैसे निकालता है, स्क्राउचिंग अप यानी कि वो अपने चेहरे को भींचते हुए ऊपर की तरफ, एंड समहाउ वाइनिंग, वेनिंग होता है रोते हुए यानी कि थोड़ा करहाने जैसी आवाज निकालते हुए, थ्रू हिज आइज, अपनी आंखों के अंदर से, विच फेल्ट फॉर द इंटरवल र्यूमी, और जिसमें थोड़ा कभी कभी बीच में ऐसा महसूस होता है, र्यूमी वैसे तो गठिया बाव वगैरह होता है जिससे बदन दर्द करता है, तो बीच बीच में सो थोड़ा दर्द सा करा दर्द भी महसूस करता है।
यानी कि ऐसी वो आवाज निकालता है। कौन निकालता है? जैक निकालता है, लड़की का जो का फादर निकालता है किसकी? अपने मुंह से। किसके लिए निकालता है? जादूगर की तरफ से निकालता है। ही फेल्ट बींग एन ओल्ड मैन सुटेड हिम, और वो महसूस करता है, ऐसा करते हुए यानी कि ऐसी आवाज निकालते हुए जो जैक वो खुद क्या महसूस करता है कि उसको ओल्ड मैन का जो रोल है वो सही शूट करता है। यानी कि ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, कि ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी बनना उसको ज्यादा सूट करता है क्योंकि वो उसकी एक्टिंग अच्छे से कर सकता है। आई नो इट, कहता है मैं जानता हूं इसे। रोजर स्कंक सेड, रोजर ने कहा कि हाँ मैं जानता हूं कि मेरे अंदर से बैड स्मेल आती है। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और जो छोटे जो हैं एनिमल्स हैं वो मेरे से दूर भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी, फिर द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी, वो उससे कहता है कि इनॉर्मस यानी कि बड़े बुद्धिमान उल्लू, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ई वेल, अच्छा, मे बी शायद। कम ऑन इन, कहता है अंदर आओ। डोंट गेट टू क्लोज, लेकिन मेरे ज्यादा करीब मत आना। नाउ इनसाइड, अब वो अंदर जाते हैं। जो देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, फिर वो उसको बताता अपनी बेटी को कि जो वहां पे ये सारी जादुई चीजें थी। ऑल जम्बल्ड टुगेदर, सारी वहां पे जम्बल्ड टुगेदर मतलब उथल पुथल यानी कि होज पोज ऐसे ही वहां पे सारी इकट्ठी पड़ी हुई थी। इन ए बिग डस्टी हीप, एक बड़ा एक डस्टी यानी कि धूल से भरे हुए ढेर में सारी चीजें एक दूसरे में ऐसे ही पड़ी हुई थी। बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि जो विजर्ड था, जो जादूगर था, उसके ऊपर कोई सफाई करने वाली औरत उसके घर में नहीं थी। वाई, लड़की क्वेश्चन पुट करती, क्यों? वाई, क्योंकि बिकॉज ही वॉज ए विजर्ड, क्योंकि वो एक जादूगर था। एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और एक बहुत बूढ़ा आदमी था। विल ही डाई, अब लड़की पूछती है क्या वो मर जाएगा? नो, विजर्स डोंट डाई, कहता भी जादूगर नहीं मरते। वेल, अच्छा। ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, रमेज करना होता है ढूंढना, उसने अपने चारों तरफ ढूंढा। एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, और एक पुरानी जो है लकड़ी यानी कि एक डंडा उसको मिला। कॉल्ड ए मैजिक वैंड, जिसको वो जादुई डंडा बोलता है। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक को कहा व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और भी तुम किस प्रकार की स्मेल चाहते हो, भाई तुम ऐसे किस प्रकार की स्मेल आए? रोजर थॉट एंड थॉट, रोजर ने सोचा और सोचा। एंड सेड रोजेज, की मैं चाहता हूँ मेरे अंदर से रोज की स्मेल आए। यस, अच्छा, गुड, जो सेड स्मगली, जो ने पूरी स्मगली यानी कि अच्छे से बोला। जो सेड स्मगली, स्मगली मतलब संतुष्टि के साथ, संतुष्टि के साथ जो ने बोला गुड, बहुत अच्छा। जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रांस लाइक गेज, अब जैक ने क्या किया, उसको फिक्स कर, अपनी लड़की को, एक ट्रांस लाइक होता है एक सम्मोहित करने जैसे की तरह जो है उसको एक जगह फिक्स, उस दृष्टि पे जो है उसको फिक्स करने की कोशिश की। एंड चांटेड, और उसने गाया इन द विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, यानी कि जो बूढ़ा जो विजर्ड था उसकी इरिटेबल यानी कि एक परेशान करने वाली वॉइस में उसने क्या गाया, क्या गाया? अब्रा कड़बरी होकस पू, रोजर स्कंक कैसे हो तुम, हाउ डू यू डू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बॉजेस पुल एन ईयर, रोजर स्कंक्स यू नेवर फियर, बिंगो। तो ये ज़्यादा वीडियो बड़ी हो रही है तो इसका हम सेकंड पार्ट बाद में देखेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।